नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज जम्मू कश्मीर में डबल अटैक हुआ। आतंकियों ने नगरोटा और सांबा सेक्टर में सेना को निशाना बनाया, जिसका भारतीय जाबाजों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सांबा में 5 घंटे और नगरोटा में 7 घंटे चले ऑपरेशन में 7 आतंकियों का सेना ने एनकाउंटर किया। इस जवाबी कार्रवाई में सेना के मेजर समेत 3 सैनिक शहीद हो गए। आतंकियों ने नगरोटा में सुबह 5:30 बजे हमला किया। ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। गोलियों आहट से गूंजता यह है कश्मीर का नगरोटा। जहां पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला कर दिया, लेकिन खून खराबे के इरादे से बॉर्डर से नगरोटा तक पहुंचे आतंकियों को भारतीय जाबाजों ने कुचल दिया। आतंकवादियों ने सुबह 5:30 बजे के आसपास जम्मू में 16वीं कोर मुख्यालय नगरोटा में सेना की 16 मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट पर फिदायनी हमला कर दिया। जिसका सतर्क जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकियों को जवानों ने घेर कर मारा। करीब 7 घंटे तक आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। आतंकियों के हमले के बाद आर्मी ने पूरे इलाके को घेर लिया। 20 किलोमीटर के इलाके में स्कूलों की छुट्टी करा दी गई, दुकानें भी बंद करा दी गईं। सेना के कमांडरों ने एक तरफ जमीन से घेराबंदी की, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों पर नजर रखी। खबरों के मुताबिक आतंकियों ने सेना की वर्दी पहन रखी थी। बता दें कि यहाँ आसपास घना जंगल है और ये इलाका जम्मू श्रीनगर हाईवे से सटा है। ये लोग सीधा नेशनल हाईवे से होते हुए यहाँ इस रास्ते पर नगरोटा के पास पहुंचे। यहाँ 166 आर्टिलरी रेजिमेंट के आर्मी कैंप को मिलिटेंटों ने निशाना बनाया और गेट के पास पहुंचते ही सेना की वर्दी पहने इन मिलिटेंटों ने ताबड़तोड़ पहले ग्रेनेड फेंके, उसके बाद तेजी से फायरिंग करते हुए ये लोग आगे बढ़े। आगे इनका निशाना पहले से ही यहाँ पर बना हुआ था, रणनीति बनी हुई थी और सीधा इन्होंने ऑफिसर्स मेस जो सेना का है उसको निशाना बनाया। यहाँ पर फायरिंग काफी देर तक होती रही, जिस दौरान सेना के 5 जवानों को कुछ अफसर समेत यहाँ गोली लगी। उसमें से एक मेजर और एक दूसरा जवान शहीद हो गए। 3 जवान घायल है, जिसमें एक यंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट भी शामिल है। आतंकियों ने सेना के एक जेसीओ समेत 3 जवानों को घायल कर दिया। हमले में घायल एक जवान की बाद में मौत हो गई। खबर यह भी है कि नगरोटा में आतंकी हमले में सेना का एक मेजर और एक जवान शहीद हो गया है। आतंकियों ने नगरोटा में आर्मी की 16वीं कोर के हेडक्वार्टर यूनिट के पीछे दीवार के गेट पर खड़े संतरी को पहले टारगेट किया और फिर ग्रेनेड मारकर अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की। हालांकि 166 रेजिमेंट के सेना के कैंप के पूरे आसपास के इलाके में इसी तरह से तार लगी हुई थी, फेंसिंग लगाई गई थी ताकि मिलिटेंट किसी भी हाल में अंदर न घुस पाए। लेकिन मिलिटेंटों ने दीवार को छोड़ सीधा गेट की तरफ रुख किया और यहां पर उन्होंने ग्रेनेड फेंकते हुए कैंप के अंदर एंट्री की, जिसके चलते मिलिटेंट कामयाब हो गए कैंप के अंदर घुसने में। संतरी जो है वो यहां पर शहीद हो गया है, क्योंकि संतरी जो है उसने काफी देर तक मिलिटेंटों को रोक के रखने की कोशिश की। फायरिंग काफी तेज होती रही, लेकिन इस बीच जब संतरी यहां पर शहीद हो गया, उसके बाद मिलिटेंट अंदर तक पहुंच गए, अंदर तक इलाके में। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब आतंकियों ने नगरोटा स्थित कोर मुख्यालय और उससे सटी रेजिमेंट मुख्यालयों पर हमला करने का दुस्साहस किया है। दरअसल यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी मानी जाती रही है कि कोई आतंकी आज तक इस पर हमला नहीं कर सका। जहां भी टेररिस्ट अटैक करेंगे दे विल बी डेल्ट विद वेरी फर्मली। आवर जवान्स आर अलर्ट एंड वी विल डील विद देम वेरी फास्ट। बौखलाए पाकिस्तान के आतंकियों ने एक साथ 2 जगहों पर निशाना बनाया। सांबा सेक्टर में आतंकियों ने तारबंदी को काटकर बीएसएफ चौकी पर हमला किया तो उसे बीएसएफ के सतर्क जवानों ने विफल कर दिया। जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। दोनों ओर करीब 4 घंटे तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल के जवान श्यामलाल भी घायल हो गए।
एक तरफ मिलिटेंटों ने नगरोटा में यहाँ सेना के कैंप पर आत्मघाती हमला किया, तो दूसरी ओर इंटरनेशनल बॉर्डर पर सांबा के रामगढ़ सेक्टर में चमलियाल पोस्ट को मिलिटेंटों ने निशाना बनाया। यहाँ 4 से 6 मिलिटेंटों ने पोस्ट पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की, घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। हालांकि एक बीएसएफ का जवान भी घायल हो गया। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है और आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है। जानकार मानते हैं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को एक बार फिर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक पाकिस्तान 150 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। हर बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता। आसिफ सुहाब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।